हमारे बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं। ये जो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग है और एक जॉब कैरियर समझाने जा रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर्स को, केमिकल इंजीनियर्स को, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को। इसके अलावा भी काफ़ी इंजीनियर्स हैं। बात शुरू करते हैं। हमारे सिटीज़ के अंदर आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, फूड एंड बेवरेजेस के, शुगर मिल्स हैं, रिफाइनरीज हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं। ठीक है। अब यार इन सारे प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर, इन सारी फैक्ट्रीज के अंदर ना बड़ी बड़ी मशीनरी काम कर रही होती है। ठीक है। और इन मशीनरीज को रिक्वायरमेंट होती है एक खास टाइम लाइन के बाद एक मेंटेनेंस की। जिस तरीके से आपके पास एक गाड़ी है तो आप एक टाइम के बाद उसकी मेंटेनेंस करवाते हो, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिंग। अगर आप ट्यूनिंग नहीं करवाओगे तो आपका जो मैन्युफैक्चरर है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दैट कार। आप कहीं पे सफर पे जा रहे हो, आपकी ट्यूनिंग वाज रिकमेंडेड कि यार 1.5 महीने के बाद आपने इसकी ट्यूनिंग करवानी है, 2.5 महीने गुजर गया तो आपकी गाड़ी कहीं दूर दराज किसी सफर पे जहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वहां पे जा रहे हैं, गाड़ी चलते रस्ते में इंजन बैठ गया। सो व्हाट नाउ यू गोना डू? यू आर गोइंग टू ब्लेम योरसेल्फ, क्योंकि आपने टाइम के ऊपर उसकी मेंटेनेंस या ट्यूनिंग नहीं करवाई। एम आई राइट? यही हालात वाकयात होते हैं जब आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, फैक्ट्रीज की बात करते हैं। ऑब्वियसली ये फैक्ट्रीज 24/7 काम करती हैं। इनकी एक आउटपुट होती है, एक प्रोडक्ट होती है जो मार्केट के अंदर आके डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। अब जिस तरीके से आप मीटिंग में जा रहे थे, आपकी गाड़ी बंद हो गई और आपको वहां पे रास्ते में बहुत ज्यादा मसले मसाइल आ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये फैक्ट्री अगर चलती चलती बंद हुई किसी मशीन के खराब होने की वजह से, तो वो प्रोडक्ट ही बनेगी। वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो मार्केट शेयर गिर जाएगा। मार्केट शेयर गिरेगा तो भैया घंटों के हिसाब से लॉस होगा, जिसको हम बोलते हैं डाउन टाइम। अब इस भाई ने इस रास्ते में जाती हुई गाड़ी को खराब होने से बचाने के लिए उसको टाइम पे ट्यूनिंग करानी जरूरी है। अब यार ये जो भाईजान रास्ते में जा रहे हैं ना, ये अगली दफा इस सिचुएशन से बचने के लिए अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मिलें, सीमेंट प्लांट्स हैं, इनके जहन में ऐसा कोई नहीं? पूरी स्ट्रेटेजी होती है यार। हर फैक्ट्री, हर मिल, हर रिफाइनरी के अंदर ना डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स होता है। जैसे रिलायबिलिटी का डिपार्टमेंट होता है, मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है, आपकी प्लानिंग का डिपार्टमेंट होता है, आपके ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक एक मेंटेनेंस का इन्वायरमेंट होता है। मेंटेनेंस का अब मैं थोड़ी सी ना हिस्ट्री बताता हूं आपको। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पहला टाइम था 18वीं सदी के टाइम पे, आपने कभी गूगल किया हो तो आपने देखा होगा मशीनें बड़ी सिंपल थी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनें नहीं थी, बड़ी सिंपल मशीनें थी। तो उस टाइम पे मेंटेनेंस भी बहुत सिंपल थी। अच्छा, दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 18वीं सदी के मिड के बाद, और इसके अंदर थोड़ी सी कंप्लेक्सिटी आती है मशीन्स के अंदर। आप खुद सर्च कीजिएगा कि जो पहले मशीनें थी उसका नेक्स्ट वर्जन आया और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा स्मार्ट हो गया और मशीनों के अंदर थोड़ी सी कंप्लेक्सिटी आई। अब जब मशीनों के अंदर थोड़ा सा एडवांसमेंट हुई तो मेंटेनेंस के अंदर भी एडवांसमेंट चाहिए थी। उस मेंटेनेंस को करने वाला जो वर्कर था उसको भी थोड़ा सा स्मार्ट माइंडेड होना पड़ा और इस तरीके से एक ट्रेनिंग का कल्चर आया। फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, मिलें लगनी शुरू हुई और एक एक वर्कर को स्मार्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग्स का कल्चर आया कि यार इसको ट्रेन करो, किस तरीके से इस मशीन को ठीक किया जाएगा। ट्रेनिंग का कल्चर आया सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो मशीनें तो इस तरीके से हुई कि भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई। आप टेक्सटाइल मिलों के अंदर जाके देखें, सीमेंट प्लांट्स के अंदर जाके देखें, आप देखें किस तरीके से अब देखें इंस्ट्रूमेंटेशन को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो उस तरीके से नेक्स्ट लेवल चला गया मेंटेनेंस का। उस मेंटेनेंस को करने वाले की स्मार्टनेस नेक्स्ट लेवल पे चलेगी। इंजीनियर्स पैदा किए जाने लगे, उन इंजीनियर्स के डिफरेंट तरह की स्किल सेट डिफाइन किए जाने लगे ट्रेनिंग्स के साथ साथ। ये मेंटेनेंस का और इंसान की तरक्की का आपस में ताल्लुक है। ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मैं आपको इससे पहले बता रहा था ना, अब इन डिपार्टमेंट्स का काम क्या है? दे आर स्किल्ड। रिलायबिलिटी डिपार्टमेंट है, दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपकी फैक्ट्री के अंदर जितने इक्विपमेंट काम कर रहा है, वो डिपेंड करता है ना आपकी उसके ऊपर। टेक्सटाइल मिल रहा है तो उसके अंदर डिफरेंट तरह की मशीनें हैं, आपके बॉयलर्स हैं, आपके हीट एक्सचेंजर्स हैं, आपकी स्क्रीन्स हैं, आपके कॉलम्स हैं, चिलर्स हैं, मतलब डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट हो सकते हैं। सो रिलायबिलिटी या ऑपरेशन वाले देख रहे होते हैं यार ये सही तरीके से काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले देख रहे होते हैं अच्छा जी प्रोडक्शन ठीक हो रही है, मेंटेनेंस वाले देखेंगे डे टू डे अच्छा जी किस किस की मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस दो तरह की होती है, एक होती है करेक्टिव मेंटेनेंस
कि राह चलते, जैसे आपकी गाड़ी की एग्जांपल दूंगा, राह चलते आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और आपने उसी टाइम पे उस टायर को फिक्स कर दिया, स्टेपनी रखी थी आपने गाड़ी में, एक्स्ट्रा माल रखा था गाड़ी में टायर, तो आपका मसला सॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट के अंदर क्या होगा, कोरेक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि अगर कोई सडनली कोई ऐसी चीज आती है आपके पास वेयर हाउस में, उसका मटेरियल बाईपास भी पड़ा हुआ है, आप उसको इंस्टॉल करके अपना मसला हल कर लेते हो। दूसरी होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, वो गाड़ी वाला जो ट्यूनिंग करवा रहा है, जो उसको इस चीज की मेक श्योर कर रहा है कि भैया राह चलते हुए कहीं पे इंजन नहीं बैठ जाए, इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये होती है शेड्यूल्ड, ये आपके एक साल के अंदर आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, रिलायबिलिटी और बाकी डिपार्टमेंट्स आपस में बैठते हैं, अपना डाटा इकट्ठा करते हैं और प्लान करते हैं कि साल में 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना एक शेड्यूल मेंटेनेंस का पीरियड होगा जिसमें पूरी प्लांट की मशीनरी को रिवाइव किया जाएगा, उनकी डिफरेंट तरह की ग्रीजिंग होगी, उसके वाल्व चेंज किए जाएंगे, उसकी टेस्टिंग होगी, फंक्शन टेस्टिंग होगी, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरर का मॉड्यूल होता है जिसके अंदर बताया होता है कि यार इतने टाइम के बाद इसकी मेंटेनेंस चाहिए, सो दे आर गोइंग टू गिव द कंसेंट कि भाई अब इस टाइम के बाद हमने ये चीजें करनी है। उस टाइम के अंदर क्या होता है, वो प्लांट बंद कर दिया जाता है, उसका पार्शियल पार्ट या तो बंद कर दिया जाता है। उस टाइम के अंदर क्या होता है कि वो जो प्लांट है ना, उसको पार्शली या फुली क्लोज कर दिया जाता है, उस टाइम पे उसकी प्रोडक्शन नहीं ली जाती ताकि उसकी मेंटेनेंस की जाए, ठीक है। और इस टाइम को कहा जाता है प्लांट शट डाउन, जब आपका पूरा प्लांट शट डाउन हो जाए, बंद हो जाए, देयर आर नो ऑपरेशंस, सो दैट यू कैन मेक श्योर कि जो भी मेंटेनेंस हो वो सेफ्टी के साथ हो, क्वालिटी के साथ हो, एज पर द जॉब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स आप कंडक्ट करें। अब उसके अंदर एक शेड्यूल बनाया जाता है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका प्लांट चल रहा है, डेली बेसिस के ऊपर आपको पहले वर्क आइडेंटिफिकेशन होती है। पहला प्रोसीजर क्या है कि आपका प्लांट चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, सीमेंट बन रहा है, जो भी है, अब जो भी स्टाफ वहां पे डिप्लॉयड है मेंटेनेंस का, ऑपरेशन का, दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, अच्छा जी ये वाल्व ठीक है, ये पंप नहीं ठीक, ये काम नहीं कर रहा, तो उसको कैटेगराइज किया जाएगा, ये करेक्टिव में आएगा, ये प्रिवेंटिव में आएगा। प्रिवेंटिव में जो चीजें आएंगी वो प्लानिंग के अंदर चली जाएंगी, प्लानिंग फेज होता है अगला आइडेंटिफिकेशन के बाद। अगर करेक्टिव है तो उसी टाइम ठीक कर लिया जाएगा। अब जब प्लानिंग के अंदर जाएगा तो वर्क ऑर्डर की शक्ल में उसको डॉक्यूमेंट करते रहेंगे 3, 4, 5, 6 महीने, वो सारे काम जो है ना वो प्लान करते रहते हैं कि आने वाले प्लांट शटडाउन के अंदर हम ये सारे काम जब मेंटेनेंस करेंगे तो ये इक्विपमेंट इज हाईलाइटेड कि इसके ऊपर ये मसला आ रहा था, इसको अब हमने सेट करना है, ठीक है। प्लानिंग के बाद उसकी डिटेल्ड प्लानिंग की जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इन द मोर डेप्थ, ठीक है, उसको हाईलाइट किया जाता है, इसके लिए कितना मटेरियल चाहिए, क्या इसके लिए कोई ड्राइंग चाहिए, क्या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो नहीं ऑर्डर करना पड़ेगा, वेयर हाउस को चेक किया जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वालों से राब्ता किया जाता है। उसके बाद आपकी डिटेल प्लानिंग होगी, उसके बाद आपका शटडाउन का टाइम आ जाता है और उस डिटेल प्लानिंग के साथ साथ आप क्रिटिकल पाथ मेथड बनाते हो। क्रिटिकल पाथ मेथड का मतलब क्या है कि उसी डिटेल प्लानिंग को आप ऑर्गेनाइज करते हो, सिंक करते हो कि आपका यार पूरा जो प्लांट है ना उसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक चीज चलेगी उससे अगली चीज चलेगी, उससे अगली चीज को इनपुट मिलेगा, उसकी आउटपुट अगली एक मशीन की इनपुट है, तो आप उस सारे को क्या करोगे, एक क्रिटिकल पाथ मेथड की शक्ल दोगे, डिपेंडेंसी मॉडल को हाईलाइट करोगे बाय कोरिलेटिंग ऑल दो स्कोप एक्टिविटीज विद ईच अदर। ये होता है आपका डिटेल प्लान और उसी के मुताबिक आप अपने रिसोर्सेज को हाईलाइट करोगे, मुझे यहाँ पे कितने वेल्डर चाहिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिशियन चाहिए, पाइप फैब्रिकेटर, रिगर, क्रेन ऑपरेटर, मुझे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मुझे यहाँ पे कितने पंप ऑपरेटर चाहिए, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोप एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द डिटेल प्लानिंग एंड आफ्टर हाईलाइटिंग द लॉजिक, रिसोर्सेज भी हो गए, एस्टिमेशन भी हो गई, अब आपका क्रिटिकल पाथ मेथड बन गया। अब आगे आपने क्या करना होता है, ये यहां तक समझ आ रही है ना। इसके बाद आप क्या करते हो, इसको एग्जीक्यूट करते हो अपने प्लांट के ऊपर, ये सारी चीजें अवेलेबल करने के बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट को भी देखते हो, इन्फॉर्म करते हो आपके पास कितनी चीजें कितनी और ऑर्डर करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, तो फिर आप शुरू कर देते हो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की थिंग। अगर आपने 45 डेज का प्लांट शटडाउन करना है, 45 डेज ओके यू कैन रिकवर, लेकिन अगर 45 से 55 हो गए तो वो जो 10 दिन एक्स्ट्रा है वो डाउन टाइम कंसिडर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो आपने इन 45 डेज 35 डेज जो भी आपका प्लान सीपीएम है उसके अंदर आपने पूरे प्लांट को दोबारा रीस्टार्ट करना है, यानी कि स्टार्टअप करना है। सो दैट इज हाउ योर प्लांट शट डाउन विल गो ऑन। अब ये पूरे एनवायरनमेंट को समझने के बाद ना कि ये पूरा एक जॉब करियर है आपकी, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स कैन फिट देयर प्रोफाइल्स
into this job career. But project planning engineer is the gold mine. क्यों? ये इंजीनियर जो हैं इनका ताल्लुक होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल या प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट से। ये पूरे के पूरे जो आपकी फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं उनको डील कर रहे होते हैं। चाहे आप ऑपरेशन वालों से डाटा लेते हैं, मेंटेनेंस वालों से डाटा लिया, वेयर हाउस वालों से, और एक प्रोजेक्ट का स्कोप तैयार करना, उस प्रोजेक्ट के स्कोप को प्लान करना, उसको डिटेल प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, सीपीएम डेवलप करना, रिसोर्सेज की एस्टिमेशन करनी। सो अगर आप प्लांट शटडाउन के अंदर एक अच्छे लेवल पे, वैसे तो आपको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं ना ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक जॉब करियर के लिए, बट कुछ जॉब करियर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रेफरेंस नहीं चलता। जैसे कि प्लांट शटडाउन के अंदर अगर आपको प्लानर या शेड्यूलर के स्किल सेट हैं तो कंपनीज आपको हाथों हाथ हायर कर लेती हैं, बिकॉज दे नो दीज पीपल आर रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपल। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा आप प्लांट शटडाउन के इंटरनल एनवायरनमेंट को समझें, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इसके साथ साथ आप देखें इस काम को कैसे मैनेज किया जाता है, इस काम की टेक्निक को कैसे समझा जाता है, आप एक प्लानर कैसे बन सकते हैं, आप एक शेड्यूलर कैसे बन सकते हैं। प्राइमवेरा P6 इज द वेरी कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन टूल जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, और इसको लाजमी सीखें। कतर, ओमान और जितने भी गल्फ रीजन्स हैं लाइक UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ऑल दीज रीजनल इंडस्ट्री बेस्ड डिफरेंट रिफाइनरीज हैं, आपके डिफरेंट तरह के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो आपके एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान में आते हैं, एंड दे आर गोइंग टू इनवाइट के यार वॉक इन इंटरव्यूज हैं, एंड अमंग दोज हायरिंग्स दे विल हायर प्लानर एंड शेड्यूलर्स। सो नेक्स्ट टाइम if you see around yourself on LinkedIn or on any newspaper or by the WhatsApp of any of your friend circle, you should avail that opportunity, plant shutdown planner or scheduler। क्या सीखना पड़ेगा? प्राइमवेरा P6 प्लांट के अंदर जो एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है मेंटेनेंस के हवाले से, उसकी एक सीक्वेंस होता है आइडेंटिफिकेशन का, प्लानिंग का, ठीक है, डिटेल्ड प्लानिंग का, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का, ठीक है, एग्जीक्यूशन का, रिपोर्टिंग का। सो ये पूरा पता होना चाहिए और पूरा एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्लांट शटडाउन क्या है। एक जॉब इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आपको उसकी पूरी लॉजिक पता होनी चाहिए। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। एंड इफ यू वांट टू लर्न प्लांट शटडाउन प्लानर और शेड्यूलर with complete professional approach, you can join my plant shutdown management planning control sessions using Primavera P6। I hope आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा एक करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। लाजमी कमेंट कीजिएगा और लिखिएगा वीडियो के कमेंट्स के अंदर जाके प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट, ताकि मेरी जो टीम है वो आपसे राब्ता करे और आपको कुछ वैल्यूएबल बोनस या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे। सी यू इनसाइड। थैंक यू वेरी मच।